जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 15 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान का टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने और सिकंदर ने। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किए थे? तो ये 1296 से लेकर 1316 तक ये शासन किए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण थे? चित्रकला में, मूर्तिकला में, खगोल शास्त्र में, सुलेखन में। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सुलेखन, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के, नसीरुद्दीन महमूद के, शाह आलम द्वितीय के, महमूद गजनी के। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए है अनंगपाल ने, बी है जयपाल ने, सी है भीम द्वितीय ने और डी है धंगराज ने। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भीम द्वितीय, बिल्कुल सही जवाब है। कब पराजित किए थे? तो 1178 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विजय राजवंश का प्रथम राजवंश कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संगम वंश। विजयनगर राज्य का स्थापना किसने किए थे? तो हरिहर और बुक्का ने किए थे और अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश का स्थापना किए थे। और संगम वंश के बाद सलुआ वंश आया था, सलुआ वंश के बाद तुलुआ वंश आया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबजों का प्रयोग किया गया? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? तो सिकंदर लोदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर लोदी ही आगरा शहर बसाया था। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ पर है? चीन में, अमेरिका में, रूस में, भारत में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएँ कहाँ पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भारत, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर 1956 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मध्य एशिया तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? देहरादून घाटी, कुल्लू घाटी, हरिद्वार घाटी, कांगड़ा घाटी। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मध्य, हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कुल्लू घाटी, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो उसको कर्क रेखा कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
यहाँ से हम पश्चिम से पूर्व दिशा में बताते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद से मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मकर रेखा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाती हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम और बोरॉन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे कम भार वाला तत्व कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम और 300 ग्राम। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गुर्दे का भार कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 150 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? सोना का, पीतल का, निकेल का और चांदी का। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? बताइए जल्दी से। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चांदी, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि कोल गैस किसका मिश्रण होता है? बताइए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखकर बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर CO। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो CO प्लस H2 प्लस CH4, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस मेथेन, ये 3 का मिश्रण होता है कोल गैस। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने कि न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? धन आवेशित, ऋण आवेशित, आवेशहीन और धन तथा ऋण दोनों। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है? जल्दी से बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो न्यूट्रॉन कैसा होता है? तो ये आवेशहीन होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? तो धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक। याद रखिएगा। सत्रहवां प्रश्न आपके सामने कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फेरिक क्लोराइड, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि गैसोलीन किसका अव्यय होता है? कच्चे तेल का, प्राकृतिक घी का, मोम का और दूध का। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गैसोलीन किसका अव्यय होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो गैसोलीन किसका अव्यय होता है? तो यह कच्चे तेल का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न आपके सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 4 और 8। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। मेढक में कितना होता है? 3। और मनुष्य में कितना होता है? 4। ये याद रखिएगा, इससे एग्जाम में एक प्रश्न रख दिया जाता है। 20वां प्रश्न आपके सामने कि संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? 11, 13, 15, 17। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 13, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22, 23, 24 और 25। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द का संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया?
36वें, 42वें, 44वें और 56वें। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? गोंडवाना, तृतीय कल्प, मिसौरी और लोनावाला। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गोंडवाना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907 में, 1909 में, 1911 में और 1913 में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। आपको कमेंट करना है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में, हरियाणा में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जोग तथा गढ़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 1806 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 1806 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? भारत है, चीन है, रूस है और इंडोनेशिया है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि रघुवंशम के लेखक कौन है? प्रताप सिंह, कबीर दास, कालिदास और रघुनाथ मंडल। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रघुवंशम के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कालिदास, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि क्यू शब्द किससे संबंधित है? वाटर पोलो से, बिलियर्ड्स से, हॉकी से और टेबल टेनिस से। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए यहाँ पर जल्दी से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिलियर्ड्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि हाफ मैन कप से किससे संबंधित है? हाफ मैन जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। टेनिस से, हॉकी से, तैराकी से और पोलो से। जल्दी से बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह बिहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि LG किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है? ब्रिटेन की, अमेरिका की, फिनलैंड की और दक्षिण कोरिया की। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? LG किस देश के विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है? तो यह दक्षिण कोरिया की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिगरेट व्हील्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो यह
किर्लोस्कर के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? फ्रांस की, अमेरिका की, इटली की और लग्जमबर्ग की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह इटली की एक कंपनी है। 36वां प्रश्न है कि रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का ये उत्पाद है? तो बेहद ही सिंपल है, ये रॉयल इनफील्ड मोटर्स की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, टेनिस से और हॉकी से। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में और स्कॉटलैंड में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया? 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1936 बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 39 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।